नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 1.0 है भाई साहब, इसको भी कर लो, क्योंकि क्या है ना 51 पे वीडियो नहीं आता है, क्योंकि यूट्यूब कभी काल बोल देता है कि ओ भाई साहब आप ना ज़्यादा ही वीडियो डाल दे रहे हो, तो या ज़्यादा ही बता दे रहे हो पब्लिक को, तो मत बताओ। तो कभी कल जब नई वीडियो आता है ना, तो मेरा वीडियो 1.0 में आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या कोई, बाकी तो सब लोग कर ही रखे हैं, कुछ नए लोग हैं उनको नहीं पता है, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। आइए आईटी पे, आईटी में क्या रुकावट कहाँ जी, आईटी काहे नहीं चला है? मन में होगा ना कि सर आईटी में ये अचानक से रुकावट काहे, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो क्यों काहे किस लिए, सब पे डिस्कस करते हैं और बड़ा बढ़िया एक विश्लेषण के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्या है उस पर व्यू अपना, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए आईटी जो है वो रिकॉर्ड बना दिया है 1100 मूविंग एवरेज के नीचे, है ना। दिन तो गिन गिन के तो हम थक गए हैं और थकाएंगे भी इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 दिन हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी तेजी ना पूरा लेना है, समझे, पूरा तेजी लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बात तो है कि वो तेजी इतना आसानी से नहीं देगा। कमजोर खिलाड़ी को आईटी भगाएगा, नोट रखिए मेरी बात, कमजोर खिलाड़ी को आईटी भगाएगा। अभी तक तो भगा दिया, कमजोर को भगा दिया भाई। 35% आईटी गिर गया, 36-37% गिर गया, मतलब मुंह से ना झाग आ गया लोगों का। बॉटम फिशिंग 5% की स्ट्रेटजी, ओ भाई साहब कहां तक करोगे? 35% गिर गया, कितना लॉट लगेगा आपका? आप समझ रहे बात को? तो कई जगह जो होता है डिसिप्लिन को हम लोग को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां मुनाफा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को कभी काल डिसिप्लिन को तोड़ना पड़ता है। अब रह गया मुश्किल से 2-4 दिन रह गया है हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टिंग खत्म हो जाने का है। उसके बाद पैसा मार्केट में और भी ज़्यादा आएगा, उसके बाद स्वाभाविक तौर से उठ जाएगा। ये चीज़ नोट करिए। इस साल आपको मिल गया ना, पिछले साल मौका ही नहीं मिला था हार्वेस्टिंग का, इस साल तो भाई साहब मजे आ गए। तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो 28 दिन भाई साहब नीचे है, इसकी जब तेजी बनेगी ना, ये जल्दी नीचे नहीं आएगा फिर, क्योंकि बोलते नहीं है जिस साल ठंड ज़्यादा गिरता है उस साल गर्मी भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसने अति किया है और ये ऊपर भी अति करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बढ़िया टाइम है ना। और आप देख सकते हैं कि जो अपना डोची कैनल है, जो ये लंबा लाइन खींच रहा है, हालांकि लंबा लाइन यहाँ भी खींचा था लेकिन यहाँ से डाउन हो गया था। तो कितना दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के बाद डाउन हो गया। फिलहाल अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन तो हो गया भाई, डाउन नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि अब ठीक है। ये मैंने 100 का लगाया है, क्योंकि मतलब एक आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनल स्टॉप लॉस कहाँ है, फाइनल। क्योंकि आपको, आप समझ सकते हैं जो इस लेवल में अपना फाइनल स्टॉप लॉस लगा के ख़त्म किया है कहानी, मतलब 36 का, तो उसके लिए तो बढ़िया है ना, उसको तो अच्छा मौका मिल गया यहाँ से यहाँ तक का। तो अभी आईटी में इस जगह बहुत अच्छा है। और आईटी में जो रुकावट है वो है भाई 33 का। ये 33 को इतना आसानी से तोड़ के क्लोजिंग नहीं देगा। 33.09, चाहे 33 से आप 33.50, इसके बीच को जब ये निकलेगा ना तभी तेजी बनेगा, अदरवाइज यहाँ तो टकराना ही टकराना, ये तो स्वाभाविक है। जो अच्छा दोस्त है वही अच्छा दुश्मन बनता है, वही तगड़ा दुश्मन बनता है। तो जो लेवल आपको रेसिस्टेंट का काम किया है, तो वही ना आपको, सॉरी, जो सपोर्ट का काम किया है वही तो रेसिस्टेंट का काम भी करेगा ना। तो वही चीज़ है, तो कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहता है, ये मार्केट है, यहाँ होते ही रहता है, ये लेवल है ना। तो अब देखिए क्या होता है, पहले तो इसको क्रॉस होकर ऊपर जाने दीजिए, तभी आनंद आएगा। तो इस तरह की गिरावट तो जल्दी देखने को मिलती नहीं है ना। देखिए चढ़ाई भी है भाई, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई भी है, तो बढ़िया है। अभी क्या है, ये जैसे 33 से 33.5 को क्रॉस करेगा, आपको इसमें एक मतलब अच्छी तेज़ी मिलेगा, और वो तेज़ी आपको फिर सीधा 35 तक ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो वो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिलहाल हम लोग का बॉटम फिशिंग हो रखा है, और यहाँ से यहाँ ये 9 से 10% का तेज़ी आपको दिखाएगा, लेकिन उससे पहले दिखा सकता है इस लेवल को क्रॉस करेगा तब। लेवल क्या है, 33 से 33.50, इसको तोड़ेगा तभी आपको ऊपर निकलेगा। इसके बीच में ना एक बार आईटी को और डिप भी दिखा सकता है, क्योंकि आईटी स्विंग के लिए बदनाम है, समझे ना। तेजी करता है लेकिन फिर गिरता भी है, मतलब ये ना नागिन टाइप में ज़्यादा चलता है, मतलब चलेगा फिर, ये इसका चाल है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ऊपर जाके जब नीचे आएगा ना, तो कई लोग इसमें से पोजीशन घट कर देंगे। आप ही बताओ,
जो एंथ्रोपिक है या जो एआई है, इसका यूज़ कौन करेगा? तो आप बोलोगे नहीं समझे। भाई इसको हैंडल कौन करेगा? आईटी कंपनी ही तो हैंडल करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेटल कंपनी में जो वर्कर हैं वो उसको हैंडल कर लेंगे। मेटल कंपनी में जो वर्कर हैं उनको तो ये पता है कि चिमनी को कितना डिग्री पे रखना है और लोहा को कितना में पिघलाना है। लोहा जो पिघला हुआ लोहा 1800 डिग्री में जब लाल रहता है ना साहब, उसको कैसे उस बर्तन को पलटना, जैसे हम लोग चाय नहीं पलटते हैं, चाय छानते हैं ना, अगर आपको चाय छन्नी हटा दिया जाए और फिर बोला जाए आप चाय छानिए, तो चाय छानने वाला जो बंदा रहेगा ना, उसकी काबिलियत देखी जाएगी और उसका एक क्या बोलते हैं उसको, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा और उसका उस तरह से उसका पेमेंट रहता है। सेम कंडीशन आपको कंपनी में होता है। वहाँ कोई लोहा जब बॉयल होता है तो उसके साथ कई मतलब अशुद्धियाँ भी रहती है, तो अशुद्धियाँ ऊपर में छाली की तरह जम जाती है और जैसे चाय निकलता है ना, उसी तरह लोहा जो है, पिघला हुआ लोहा वो गिरता है। बड़ा अनोखा दृश्य रहता है। इवेंट नीचे में जो बर्नर लगा रहता है, जो उतना मतलब टेम्परेचर में उबालता है लोहा को, उस बर्नर का भी एक अलग खासियत होता है कि उस बर्नर में लॉ को मेंटेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बर्नर जल रहा है, दूसरा बर्नर खराब हो गया तो पता चला खोलने में ना आधा खोलेगा और आधा दूसरे टाइप का खोलेगा, उसमें बर्बाद ज़्यादा हो जाता है। सारे बर्नर एक साथ जलते हैं, तब टेम्परेचर चारों साइड से मिलता है उस बर्तन में, उस टंकी में, तब वो लोहा खोलता है। तो ये काम कोई आईटी वाला कर लेगा? तो आप बोलोगे नहीं, ये तो वही करेगा ना जो मेटल का काम करता है। आईटी वाला तो आईटी का काम करेगा, सॉफ्टवेयर का काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, यही ना करेगा। तो आप ही बताओ, इंफोसिस और टीसीएस कहाँ जाएगा? भांग खाने जाएगा कि मेटल में जाएगा? वही ना करेगा। तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि इंफोसिस और टीसीएस सब बंद कर देगा और लोहा बेचने लगेगा, बोलेगा ले लो लोहा, ले लो लोहा, ले लो। ऐसा नहीं ना होगा। परफेक्ट समय है, इस समय अपने बुद्धि को, विवेक को आप जगाइए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स खुला हुआ है और आप जानते हैं कि मैं आपके कमेंट्स का काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूं और इन चीज़ों को समझता हूं। हाँ, ये है कि सर ये कब बढ़ेगा, भाई ये वर्ड अभी तक आया नहीं है मेरे पास, कब बढ़ेगा। जब आने लगेगा ना कि सर आईटी कब बढ़ेगा, तो समझ जाएंगे कि इसका भी टाइम अब आ चुका है। मतलब पैनिक जो है चरम सीमा पे आ गया है। तो फिलहाल तो लोगों ने आईटी से दूरी बनाने का भी कई किया। हम बोले जब लोग बोल रहे हैं आईटी से दूरी बनाइए, तभी आईटी सही समय है उसको कवर करने का। बोलते नहीं है रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि जाके आप जुआ खेलने लगो, वो तो गेमलिंग हो गया ना। रिस्क मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो रिस्क में ही होता है। अगर मार्केट इसी तरह गिरा रह गया तो हम लोग का भी रिटर्न नहीं बनेगा, तो ये भी एक रिस्क है ना। तो रिस्क का मतलब यही होता है और सेफ साइड में हम लोग को रिस्क करना है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर ही, तो आज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि आज तो ठीक, अरे इतना भाग क्यों रहा है, हाँ 24 तारीख को टर्नओवर ठीक था, 83 था, आज 64 रहा है ना, 60% का ठीक है। तो आज आप देखिए तो आईटी मतलब बढ़िया रहा है। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, लेकिन आईटी आज के दिन में आपको ऊपर से थोड़ा सा बिकवाली होकर 0.15, तो ये बिकवाली आएगा। हम इसी बिकवाली का बात कर रहे हैं कि ये तेजी दिखाएगा फिर बिकवाली आएगा, लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे क्योंकि नीचे में जो लिया है मेरा भी प्रॉफिट में है, लेकिन मैं तो बुक नहीं करूंगा भाई साहब। 55 से 60 हज़ार रुपया लॉस खाया हूँ, तो कहाँ से बनाऊंगा? और उसके बाद रिटर्न अलग बनाना है। पूरा पैसा तो आईटी से ही बनाऊंगा, जो आईटी का लॉस खाया हूँ तो कहाँ से बनाऊंगा? इसीलिए लॉट लगा हुआ है मेरा, 4 लॉट का पैसा 3 लॉट में लगा हुआ और मैं तो वेट करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आईटी में मेरे साथ रहेंगे और जो लोग हैं मेरे साथ उनका बहुत अभिनंदन है। सब आएगा सर, टाइम आएगा, चिंता ना करो, सब हम लोग उठाएंगे, अच्छा उठाएंगे। ये चीज़ नोट करके रखिएगा। बाकी सर ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए, साथ बने रहिए, डरना नहीं है। और ये वाला वीडियो जो है मेरे नए वाले चैनल पे, चंदन शर्मा वाले पे हुआ है, जो ट्रेडर बार बाय चंदन शर्मा है, तो इसको जरूर आइए। डिजिटल गोल्ड ये सब के चक्कर में नहीं फंसिएगा, समझे ना, फालतू का है ये सब चीज़, इस सब चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा। अनाप शनाप हम देखें, मेरे को भी ऑप्शन आ रहा था, हम बोले अच्छा जी, हम बोले आप लोग से भी बात कर लेते हैं, कहीं आप लोग फंस तो नहीं रहे हैं। तो चलिए, ओवरऑल ठीक ठाक है मार्केट, बहुत बढ़िया है, अपने को बने रहना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।